सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में एक चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारा इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। ये आपको इश्यूज इन इंडियन कॉमर्स जो आपका सब्जेक्ट है बीकॉम में थर्ड सेमेस्टर में, तो उसका ये एक चैप्टर है जो कि इजी चैप्टर है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो 5 और 15 मार्क्स में आपसे पूछे ही जाते हैं। तो आ जाएंगे कैसे करने हैं वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन नाम से आपकी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। बट इस वीडियो में हम जो भी 5 और 15 मार्क्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे इस वीडियो में हम करेंगे। तो ये एक रिवीजन वीडियो होगी, तो पहले वो देख लेना, वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया। हालांकि यहाँ भी हम डिटेल में ही डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे होने वाले हैं 5 एंड 15 मार्क्स के। और बीकॉम का ये आपका सब्जेक्ट है और चैप्टर का नाम है हमारा इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एंड सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया इशूज इन इंडियन कॉमर्स। ओके, तो सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन क्या होता है, इसका मीनिंग आपको क्या है 5 मार्क्स में ही पूछ लिया जाता है। तो उस अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि व्हाट इज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। कह रहे हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन अगर हम इंडिया में बात करें तो इसका क्या मतलब है। इट रेफर्स टू द मेजर्स लॉ एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। तो देखो, कुछ ना मेजर्स बनाए गए हैं, कुछ लॉ बनाए गए हैं और कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी इस्टेब्लिश किए गए हैं सो दैट हम सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेफ गार्ड प्रोवाइड कर सके राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन फाइनेंशियल मार्केट। तो देखो, एक इन्वेस्टर होता है वो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करता है ना। तो वहाँ पे जो भी उसके राइट्स हैं, जो भी उसका इंटरेस्ट है, उसको सेफ गार्ड पहुँचाना है हमने। तो उसके लिए हमने कुछ मेजर्स बनाए हैं, कुछ लॉ बनाए हैं, कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं सो दैट हमारा जो इन्वेस्टर है वो प्रोटेक्ट रहे फाइनेंशियल मार्केट में। वो क्या है, सेफली क्या है वहाँ ट्रांजैक्शंस करे, इन्वेस्ट करे, बाय करे, सेल करे। इसका यही एम होता है हमारा कि हमें फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वायरमेंट बनाना है इन्वेस्टर के लिए सो दैट वो क्या है, प्रोटेक्ट रहे। किससे? किसी फ्रॉड से, या कोई माल प्रैक्टिस हो रही है या फिर कोई मिसयूज हो रहा है अगर उसके फंड का, तो उसको अगर ऐसा, पहले तो ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। ऐसे ऐसे रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ, फ्रेमवर्क बनाए, बट अगर इन केस अगर ऐसा होता है तो उस चीज़ को भी क्या है फिर कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे ये कह सकते हैं उसके इंटरेस्ट को, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, वो सारा का सारा क्या है यहाँ पे बनाया गया है। तो यही सारा क्या होता है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन की। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन जो चैप्टर है वो किसके बारे में डिस्कस करता है कि कैसे इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जाएगा फाइनेंशियल मार्केट में, किसके द्वारा। कुछ मेजर्स बनाते हैं हम, कुछ लॉज बनाते हैं, कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बनाते हैं सो दैट ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जहाँ पे इन्वायरमेंट जो इन्वेस्टर है वो क्या है फील करे सिक्योर और आराम से अपनी ट्रांजेक्शन्स को क्या है करता रहे, ठीक है। फिर देख लेते हैं, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ सेफ एंड फेयर इन्वायरमेंट फॉर पीपल हु इन्वेस्ट देयर मनी इन द फाइनेंशियल मार्केट लाइक स्टॉक्स मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स। तो देखो, ये वेरी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है ना, ये क्या है, इट इज़ ऑल अबाउट क्रिएट करना है आपको एक सेफ और फेयर इन्वायरमेंट उन पीपल के लिए जो इन्वेस्ट करते हैं अपनी मनी को फाइनेंशियल मार्केट में, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया या म्यूचुअल फंड्स हो गया। इसके अंदर बेसिकली हमने रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए और एक ऐसा सिस्टम सेट किया है गवर्नमेंट ने या रेगुलेटरी बॉडीज़ ने। कौन कौन सी रेगुलेटरीज बॉडी होगी, लाइक सेबी हो गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो गया, है ना। तो इन्होंने कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, फ्रेमवर्क बनाए हुए हैं सो दैट ये मेक श्योर कर सके कि जो इन्वेस्टर है ना उसको ट्रीट किया जाए फेयरली, और वो क्या है एक्सेस कर सके एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उसके पास हो मार्केट की, एंड उसे हमें प्रोटेक्ट करना है किसी भी फ्रॉड से और कोई भी अगर मिसयूज कर रहा है उसके फंड से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो इसमें क्या आता है कि एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन इन इंडिया में क्या देख रहे हैं हम, कि देखो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया होता है। जैसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये प्राइमरी रेगुलेटरी, मेन रेगुलेटरी बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है कि इनको क्या है ये सारा चीज़ देखनी है, सिक्योरिटीज़ को, सिक्योरिटी मार्केट को। इंडिया में तो सेबी है, सेबी रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, जो कि क्या है आपको वहाँ पे फॉलो करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस। सेबी और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ये क्या है कंडक्ट करवाते हैं, अवेयरनेस कैंपेन होते हैं जो, और प्रोवाइड करते हैं एजुकेशनल रिसोर्सेज, ठीक है, सो दैट इन्वेस्टर की हेल्प हो और वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग ले सके, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। कंपनीज को रिक्वायर्ड होता है कि वो डिस्क्लोज करेगी जितनी भी इसेंशियल इन्फॉर्मेशन है उनकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, ठीक है, उनके ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में, जिससे क्या है इन्वेस्टर वो कर सकता है, असेस कर सकता है ना रिस्क इन्वेस्ट करने से पहले। नेक्स्ट है ग्रीवेंसेस रेड्रेसल मैकेनिज्म। सेबी ने इस्टेब्लिश किया है सिस्टम, लाइक स्कोर हो गया, ठीक है, या फिर सेबी कंप्लेंट रेड्रेसल सिस्टम हो गया, ठीक है, हैंडल करने के लिए इन्वेस्टर की ग्रीवेंसेस को, कोई भी अगर उनको प्रॉब्लम है, ठीक है, कंप्लेंट है, एंड इंश्योर करता है ये कि टाइमली उनका क्या है रिजॉल्व वो हो जाए जो भी प्रॉब्लम्स हैं। फिर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉड। स्ट्रिक्ट लॉ बनाए गए हैं, पेनल्टीज भी बनाई गई हैं, ठीक है, सो दैट अगर कोई फ्रॉड वगैरह होता है, स्कैम वगैरह होता है, ठीक है, या फाइनेंशियल मिस रिपोर्टिंग होती है, तो वहाँ पे क्या है उसको लीगल तरीके से कैसे ठीक किया जाए।
नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। सेबी रेगुलेट करता है म्यूचुअल फंड्स को एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेस्टर को, अगर कोई फ्रॉड वगैरह हो जाता है, और इससे इंश्योरिटी रहती है कि जो प्रॉपर मैनेजमेंट हो रही है उसके फंड की। अब अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर मेंटेनिंग ट्रस्ट, सो दैट कि मेंटेन रहे ट्रस्ट फाइनेंशियल मार्केट में लोगों का। जब इन्वेस्टर क्या फील करेगा सिक्योर, तो वो क्या है ज़्यादा हो सकता है इन्वेस्ट करे, ठीक है, विच सपोर्ट जो क्या है कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रही है ये चीज़। और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन अगर होगा तो ये क्या है कॉन्ट्रीब्यूट करता है मार्केट की स्टेबिलिटी को बनाए रखने में, एंड ये अट्रैक्ट करता है ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। तो इन सिंपल टर्म हम बोलेंगे थिंक ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एज अ सेफ्टी नेट। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्या है, बेसिकली एक सेफ्टी नेट है, ठीक है, जो क्या है इन्वेस्टिंग को सेफ बना रहा है और हेल्प कर रहा है इन्वेस्टर की कि वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सके जब वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। उनकी जो मनी है वो यहाँ सेफ रह रही है, क्यों? क्योंकि ऐसे रूल सिस्टम बनाए गए हैं जो क्या है प्रिवेंट करते हैं कंपनी को कोई भी अगर वो चीट वगैरह करे या कर सकते हैं उससे। नेक्स्ट है दे गेट ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन। उनको क्या ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, एक्सेस मिल जाता है इन्फॉर्मेशन का, एंड दे कैन आस्क फॉर हेल्प। और अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, उनके फंड के साथ मिसमैनेजमेंट हो रही है, कुछ भी हो रहा है XYZ, तो क्या है वो हेल्प के लिए भी क्या है उनके लिए कुछ मैकेनिज्म्स बनाए गए हैं जिसके थ्रू क्या है ये चीज़ों को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, अगर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन वाला इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है तो इन्वेस्टर फील करता है प्रोटेक्टेड, ठीक है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा और ओवरऑल इकोनॉमी इससे ग्रो होगी। और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन बिल्ड करता है एक ट्रस्ट बेसिकली फाइनेंशियल सिस्टम में, जो क्या है इससे होगा क्या मोर स्टेबल और अपीलिंग बनेगी हमारी फाइनेंशियल मार्केट, जिससे नए नए इन्वेस्टर्स भी क्या है जुड़ेंगे। तो ठीक है, तो ये था इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन का मीनिंग। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो देखो 5 मार्क्स में आ जाएगा तो आपका इतना मीनिंग है, मोर देन इनफ है। अब 15 मार्क्स में आता है, पर्टिकुलरली आपसे फीचर भी पूछ लिए जाते हैं, तो फीचर्स देखते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के। तो देखो ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, कंपनी को यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती है क्लियर, ऑनेस्ट और टाइमली इन्फॉर्मेशन अपने ऑपरेशंस, अपने फाइनेंस, अपने मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। ये हेल्प करता है इन्वेस्टर की कि वो फिर इन सारी चीज़ों को देख के असेस करके क्या कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके कि वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। ओके, नेक्स्ट है रेगुलेशंस एंड ओवरसाइट। रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं यहाँ पे, सेबी हो गया अगर इंडिया की बात करें हम, तो ये सेट करती है रूल्स गाइडलाइंस कंपनी के लिए कि और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए कि कैसे फेयर प्रैक्टिसेस करनी है। वो मॉनिटर करती है मार्केट को सो दैट प्रिवेंट कर सके फ्रॉड, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड मैनिपुलेशंस जो होती हैं उनको। नेक्स्ट है ग्रीवेंसेस रेड्रेसल मैकेनिज्म। इन्वेस्टर है जो वो एक्सेस कर सकता है सिस्टम जो सेबी ने बनाया, लाइक स्कोर हो गया, जो हेल्प करता है उनकी कि वो अपने कंप्लेंट्स को लॉन्च कर सकते हैं यहाँ पे, कोई भी अगर इशू वो फेस कर रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक पर्टिकुलरली लीगैलिटी तरीके से क्या है उनका ये जो भी इशू है उसे सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट है लीगल फ्रेमवर्क, जो लॉ है लाइक कंपनी एक्ट हो गया, सेबी एक्ट हो गया, ठीक है, ये कुछ रूल्स है हमारे लिए जो कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोटेक्शन में इन्वेस्टर की राइट्स एंड प्रिवेंट करते हैं कॉर्पोरेट फ्रॉड को, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन लॉ है वो गार्ड करता है अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, अगर कोई कर रहा है, फॉल्स प्रोमिसेस कर रहा है, ठीक है, या फ्रॉडलेंट स्कीम्स कोई लेके आ रहा है जो हार्म कर सकती है इन्वेस्टर को, तो ये क्या है नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाती है अनफेयर प्रैक्टिसेस से इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट है सेफ गार्ड फॉर स्मॉल इन्वेस्टर। स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं सो दैट इंश्योरिटी रहे कि जो स्मॉलर या फिर कोई लेस एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर है वो भी मतलब उसको मतलब उसके साथ भी कोई फ्रॉड ना हो, ठीक है। एक्सेस टू प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बनाया है जिससे क्या रिड्यूस हो जाते हैं चांसेस कि कोई उन्हें मिसलीड ना करे। तो ये था हमारा फीचर्स। अब हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। तो बिल्ड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। अगर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है तो ये इन्वेस्टर यहाँ पे फील करता है प्रोटेक्टेड और वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है जिससे क्या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी क्या हैं आते हैं। तो ये इसकी एक इंपॉर्टेंस है। दूसरा है अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट। स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन लॉज अगर हमारी कंट्री में होंगे, ठीक है, जो कि हैं, तो इससे होगा क्या कि मार्केट मोर अट्रैक्टिव रहती है डोमेस्टिक के लिए भी और एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी, जिससे क्या इंक्रीज होता है कैपिटल का फ्लो हमारी इकॉनमी में। नेक्स्ट है प्रमोट मार्केट स्टेबिलिटी। जब क्लियर रूल्स होंगे, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज ने रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस बनाई हुई है और उन्हें फॉलो किया जा रहा है, तो स्कैम्स हो गया या फिर मार्केट मैनिपुलेशंस होगी, ये क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं, जिससे हेल्प मिलती है मेंटेन करने में स्टेबिलिटी में, ठीक है। नेक्स्ट है इनकरेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टर क्या है कॉन्फिडेंट फील करता है, उसे लगता है कि सब यहाँ पे सेफ इन्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करता है, जो कि अल्टीमेटली फिर इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन इंश्योर करता है कि जो कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो ट्रीट करे इन्वेस्टर को फेयरली, और ताकि उनका क्या है ट्रस्ट बढ़े, किनका, इन्वेस्टर्स का, ठीक है, कंपनीज और इन्वेस्टर के बीच में क्या बढ़े, ट्रस्ट बढ़े। नेक्स्ट है रिड्यूस फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिसेस। स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन लॉ अगर होते हैं और उनका अगर
मतलब जो भी अगर एक मार्केट में क्या स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन लॉज हैं, तो वहाँ पे क्या जो फ्रॉड वगैरह के चांसेस हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस के चांसेस हैं, वो क्या हो जाते हैं, कम होते हैं और हेल्थियर फाइनेंशियल एनवायरनमेंट क्या है वहाँ पे बनता है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथन द इकोनॉमी। एक सेफ और ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल मार्केट होगी तो वो इनकरेज करेगी ज़्यादा से ज़्यादा पीपल को कि पार्टिसिपेट करो इन्वेस्टमेंट में, जिससे क्या है स्ट्रेंथन होगी हमारी इकोनॉमी एंड सपोर्ट भी होगी इससे अलग अलग सेक्टर्स की। तो अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने अलग से भी करवाया हुआ है। सेबी की क्या गाइडलाइंस है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है? हमने कहा ना कि जो सेबी है वो गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस बनाता है सो दैट क्या है ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ठीक है? तो अब वही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये तो 15 मार्क्स में आता ही आता है। अभी हमने इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन अगर आपसे पूछ लिया गया तो मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस हमने किए। अब ये अलग ही 15 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो उस अकॉर्डिंग इसको ध्यान से आपको लर्न ही करके चले जाना है। वो वीडियो भी देख लेना, अदरवाइज़ यहीं पे ये वाली वीडियो समझ लो, ये डिटेल में ही मैं इसमें भी करवा रही हूँ, ठीक है? तो क्वेश्चन है हमारा, सेबी की गाइडलाइंस बताओ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए कि सेबी ने क्या-क्या गाइडलाइंस दे रखी हैं या बनाई हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए। तो क्या बोल रहे हैं, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ सेट ऑफ गाइडलाइंस। उसने एस्टैब्लिश्ड किए हैं कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस और रेगुलेशंस सो दैट प्रोटेक्शन हो इन्वेस्टर की इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में। अभी जो गाइडलाइंस है ये फोकस करती है कि हमें इंश्योर करनी है कि हमारी मार्केट में ट्रांसपेरेंसी रहे, प्रिवेंट कर सके हम फ्रॉड को एंड ऑफर करें एक ग्रीवेंसेस रेड्रेसल मैकेनिज्म सो दैट अगर किसी की कोई कंप्लेंट है तो वो वहाँ क्या है लॉन्च कर सके, ठीक है? और उसको लीगल तरीके से क्या है सॉल्व किया जाए, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि क्या-क्या सेबी की गाइडलाइंस है जो कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए उसने बनाई है। तो सबसे पहली है डिस्क्लोजर्स एंड ट्रांसपेरेंसी। सेबी ने मैंडेट किया है कंपनी को कि वो डिस्क्लोज करेंगे एक्यूरेट और टाइमली मैनर में और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट, एनुअल स्टेटमेंट एंड इनके बारे में, ठीक है? कब? पब्लिक ऑफरिंग के टाइम पे, लाइक आईपीओस जब आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स जब आते हैं। कंपनी मस्ट पब्लिश ऑल सिग्निफिकेंट इवेंट्स। कंपनी को सारे के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को क्या है पब्लिश करना है, इंफॉर्मेशन को पब्लिश करना है जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर सकती है इन्वेस्टर के डिसीजन को, सो दैट इंश्योरिटी रहे कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको एक्सेस हो इन्फॉर्मेशन वो भी सेम, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा रेगुलेशन ऑफ इंटरमीडियरीज। सेबी ने रेगुलेट किया, सेबी रेगुलेट करती है इंटरमीडियरीज को, लाइक जो ब्रोकर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं या फिर पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, सो दैट इंश्योर टी रहे कि जो वो ऑपरेट कर रहे हैं फेयरली और मेंटेन करके रख रहे हैं स्टैंडर्ड हमारे फाइनेंशियल मार्केट के। तो रेगुलेशन किया जाता है इंटरमीडियरीज का सेबी के द्वारा। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड मार्केट मैनिपुलेशन। सेबी ने इन्फोर्स किए हैं स्ट्रिक्ट रूल्स को अगेंस्ट इनसाइडर ट्रेडिंग। जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है उसके अगेंस्ट कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हुए हैं, ठीक है? जो भी मैनिपुलेशन होती है प्राइस की या फिर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ होती है तो इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए हैं। कोई भी अगर क्या है पाया जाता है कि गिल्टी, कोई भी गिल्टी पाया जाता है या ये एक्टिविटीज़ करता हुआ पाया जाता है तो उसको बहुत ही अच्छी खासी पेनल्टीज़ यहाँ पे क्या है चुकानी पड़ती है, लाइक फाइन हो गया, सस्पेंशन हो गया, इम्प्रिजनमेंट हो गया, ठीक है? नेक्स्ट है सेबी मॉनिटर भी करता है मार्केट की एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए कि कोई सस्पिशियस बिहेवियर तो नहीं लिख रहा, कोई डाउटफुल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, ठीक है? वो कंडक्ट भी करवाता है इन्वेस्टिगेशन सो दैट वो प्रिवेंट कर सके कोई भी मार्केट में अगर कुछ उल्टा चल रहा है तो। नेक्स्ट है हमारा ग्रीवेंसेस रेड्रेसल एंड इन्वेस्टर सपोर्ट। सेबी ने स्टैब्लिश किया स्कोर जिसे हम सेबी कंप्लेंट रेड्रेसल सिस्टम बोलते हैं। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन्वेस्टर क्या कर सकता है, लॉन्च कर सकता है अपनी कंप्लेंट को और ट्रैक कर सकता है अपने स्टेटस को जो भी कंप्लेंट का है। सेबी वर्क करता है स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज के साथ सो दैट वो रिजॉल्व कर सके इन्वेस्टर के कंप्लेंट्स को क्विकली और एफिशिएंट वे में। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेशंस ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर। सेबी ने स्पेसिफिक रूल्स बनाए हैं कंपनीज के लिए कि जब वो लॉन्च कर रही हैं आईपीओस को, ठीक है, तो इस टाइम पे क्या है प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेस्टर को रिस्क से। सो यहाँ पे कंपनी को क्या है प्रोवाइड करनी पड़ती है डिटेल प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर बिजनेस की डिटेल, फाइनेंशियल रिस्क फैक्टर है जो कोई वो सारा का सारा लिखना होता है। तो सेबी ने कुछ सेट किए लिमिट प्राइसिंग पे आईपीओस की एंड रिक्वायर होता है ये कि आपको क्या है द प्रेजेंस ऑफ मर्चेंट बैंकर्स होने चाहिए सो दैट वो असेस कर सके कंपनी का प्रोस्पेक्टस एंड गाइड कर सके प्राइसिंग को। फिर है प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। सेबी ने इंप्लीमेंट किए हैं रूल्स सो दैट प्रिवेंट हो सके जो भी प्रिवेंट लार्ज और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स होते हैं वो एडवांटेज ना उठा ले माइनॉरिटी शेयर होल्डर का, तो उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे रूल्स बनाए गए हैं जो कि इंप्लीमेंट किए गए हैं। नेक्स्ट है शेयर होल्डर हैव वोटिंग राइट्स ऑन की कंपनी मैटर, क्योंकि शेयर होल्डर के पास क्या है राइट्स होते हैं जो भी मैटर होते हैं बड़े बड़े उन पे मतलब वोट वगैरह करने का। तो सेबी इंश्योर करता है कि दे आर गिवन एडिक्वेट नोटिस एंड इन्फॉर्मेशन बिफोर इंपॉर्टेंट डिसीजन आर मेड, कि उनको क्या है अच्छा खासा नोटिस मिल जाए टाइमली कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले।
नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस। सेबी रेगुलरली कंडक्ट करवाता है बहुत सारे कैंपेन्स को, वर्कशॉप्स को, सेमिनार्स को, सो दैट वो एजुकेट कर सके इन्वेस्टर्स को कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सके, उनके क्या राइट्स हैं इन्वेस्टर्स के वो बता सके, और सेफ इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस कैसे होती हैं ये भी बता सके। सेबी पब्लिश करता है रिसोर्सेज को वेरियस फाइनेंशियल टॉपिक्स के ऊपर, सो दैट इंप्रूव हो सके इन्वेस्टर्स की नॉलेज एंड अवेयरनेस। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड रेगुलेशन। सेबी रेगुलेट करता है म्यूचुअल फंड को भी, सो दैट इंश्योरिटी रहे कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहे। ठीक है, फंड इन फंड्स ऑब्जेक्टिव फीस परफॉर्मेंस एंड रिस्क फैक्टर जो भी है इनके बारे में। सेबी रिक्वायर ऑल फंड हाउसेज टू क्लियरली स्टेट देयर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। तो सेबी बोलता है कि भाई सारे के सारे जो भी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है आपके, वो आपको क्लियरली स्टेट करने हैं, बताने हैं, पोटेंशियल रिस्क क्या है इससे रिलेटेड वो बताने हैं, सो दैट जो इन्वेस्टर है उसे पता लगे कि कहाँ उनकी मनी जा रही है, इन्वेस्ट हो रही है, कैसे हो रही है, क्या रिस्क है, ये सब। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सेबी इंश्योर करता है कि जो कंपनीज और इंटरमीडियरीज हैं वो हैव एडिक्वेट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, उनके पास अच्छा खासा एडिक्वेट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेफ गार्ड प्रोवाइड करवानी है इन्वेस्टर के फंड को और प्रिवेंट करना है हमें लॉस होने से। नेक्स्ट है सेबी मॉनिटर करता है लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी फाइनेंशियल मार्केट की, उसके रिगार्डिंग वो स्टेप्स लेता है प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई भी अगर सिस्टमैटिक रिस्क है तो उससे कैसे बचा जाए। फिर है प्रोहिबिशंस ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस इन एडवर्टाइजिंग। सेबी प्रोहिबिट करता है कि कोई भी मिसलीडिंग या फिर बढ़ा चढ़ा के क्लेम नहीं करना एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है, कंपनीज के द्वारा जो अगर ऐसा कोई करता है तो ये मना किया जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगर कोई करती हैं, ठीक है, रिक्वायरिंग ऑल प्रमोशनल मटेरियल टू प्रेजेंट एक्यूरेट, कह रहे कि अगर आप जो भी प्रमोशनल मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो एक्यूरेट होना चाहिए, बैलेंस्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या डिस्क्लेमर होने चाहिए, एंड आर नॉट अलाउड टू मेक फॉल्स प्रोमिसेस, और क्या फॉल्स प्रोमिसेस आपको नहीं करने हैं सामने वाले को, और क्रिएट नहीं करना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सामने वाले के मन में। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये था हमारा कि ऐसे कौन कौन सी गाइडलाइंस है जो कि क्या है सेबी ने इशू की है इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ सेबीज गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। तो ये जो गाइडलाइंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर फोस्टरिंग ट्रस्ट। इससे हो क्या रहा है, बेसिकली ट्रस्ट बढ़ेगा। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट पे जब क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को, सेबी हेल्प कर रहा है क्रिएट करने में एक सिक्योर इन्वायरमेंट जो कि इंकरेज करता है पीपल को कि वो इन्वेस्ट करे, कॉन्ट्रीब्यूट करे फिर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी हमारी इकॉनमी की। ठीक है, तो ये था हमारा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीड ऑफ इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। ज़रूरत क्या है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन की, क्वेश्चन नीड ऑफ इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। तो अब ये पढ़ेंगे हम। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन बहुत ही ज़रूरी है डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी के लिए हमारी फाइनेंशियल मार्केट का। ठीक है, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि जो इन्वेस्टर है वो पार्टिसिपेट कर रहा है मार्केट में कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, उसे अपने राइट भी पता है, उसको अपने सेफगार्ड भी पता है, उसे सब पता है। तो ज़रूरी है, इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि क्या नीड है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की, क्योंकि देखो अगर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन होगा तो इसके दैट मीन्स कि जो इन्वेस्टर है वो कॉन्फिडेंट फील कर रहा है एक ऐसे इन्वायरमेंट में जा रहा है जहाँ उसे पता है उसके राइट्स क्या है, सेफगार्ड क्या है। ठीक है, तो वही अब हम पढ़ते हैं बिल्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ये क्या है, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। तो जो इंडियन मार्केट है वो लार्ज है, डाइवर्स है। ठीक है, मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स यहाँ पे हैं, तो ये इंकरेज करता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेशन के लिए। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेफगार्ड, एक ऐसा सेफगार्ड प्लेस प्रोवाइड कर रहा है जिससे इन्वेस्टर फील कर रहा है कि हाँ भाई उनके इंटरेस्ट राइट सब प्रोटेक्टेड है। ठीक है, और क्या कहते हैं सारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं। प्रिवेंटिंग मार्केट मैनिपुलेशन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन लॉ हेल्प करते हैं प्रिवेंट करने में जो भी इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई या फिर कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो गई। ठीक है, या फिर जो मार्केट में मैनिपुलेशन चलती है जो कि इरोड कर देती है, खत्म कर देती है इन्वेस्टर का ट्रस्ट, पर इससे प्रोटेक्शन मिल रही है। नेक्स्ट है हमारा अट्रैक्टिंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआईज। व्हेन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स सी दैट, अगर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर है बाहर का, वो देख रहा है कि इस कंट्री में स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है, मैकेनिज्म है, तो वो ना कॉन्फिडेंट फील करेगा कि हाँ यार मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि सारे रूल्स वगैरह हैं यहाँ फॉलो हो रहे हैं, अच्छा खासा है, तो वो भी इन्वेस्ट करेगा जिससे हमारी इकॉनमी ग्रोथ, हमारी इंडिया की इकॉनमी ग्रोथ को क्या है, बूस्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इनकरेज रिटेल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन लॉ स्मॉल एंड रिटेल इन्वेस्टर्स को भी कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन इससे क्या फाइनेंशियल मार्केट में बढ़ती है ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है इंश्योरिंग फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट। इसमें डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन लॉ इंश्योर करता है कंपनीज डिस्क्लोज, क्योंकि ये आपको इंश्योर कर रहा है बेसिकली कि जो कंपनी है ना उसने डिस्क्लोज की है पूरी जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है उसने, जो भी आपके डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकती है। फिर है रेगुलेशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इसमें क्या है कि सेबी और अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो देखती हैं यहाँ पे। ठीक है, ब्रोकर्स को, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड को। ठीक है, ये इंश्योर करती हैं कि जो ऑपरेट कर रहे हैं ये सारे ट्रांसपेरेंट और एथिकल वे में।
नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिसेस। ये प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट फ्रॉड। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन लॉ यहाँ बनाए गए हैं जो हेल्प करते हैं प्रिवेंट करने में फ्रॉडलेंट स्कीम्स को। ठीक है, जो कहीं न कहीं हो सकता है कि आप इनमें पैसा डाल के लूज़ कर दो अपनी मनी, तो इनसे क्या है आपको प्रोटेक्शन दी जाती है। ग्रीवेंसेस रेड्रेसल प्लेटफ़ॉर्म है लाइक जैसे कि सेबी स्कोर हेल्प करता है इन्वेस्टर की रिपोर्ट करने में, रिज़ॉल्व करने में कंप्लेंट्स को। ये इंश्योर करता है कि आपकी जो मनी है वो गलत हाथों में नहीं जाएगी, ठीक है? और अगर ऐसा क कभी भी कुछ भी होता है तो आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट है आपका पॉइंट प्रमोटिंग हेल्दी मार्केट ग्रोथ। मार्केट स्टेबिलिटी, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्या है यहाँ पे मार्केट में स्टेबिलिटी लाता है। कैसे? क्योंकि ये प्रिवेंट कर रहा है कोई भी लार्ज प्लेयर यहाँ पे डोमिनेट ना कर जाएँ, ठीक है? या फिर वो एडवांटेज ना ले जाए स्मॉल इन्वेस्टर्स की, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी बनी रहती है। एंड ये इनकरेज करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को। जब इन्वेस्टर फील करता है ना प्रोटेक्टेड, तो वो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की सोचता है, जिससे हेल्प होती है स्टेबलाइज करने में मार्केट को, ठीक है? जो कहीं न कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी सस्टेनेबल वाली इकोनॉमिक ग्रोथ को। नेक्स्ट है एजुकेशन इन्वेस्टर, एजुकेटिंग इन्वेस्टर्स। अवेयरनेस कैंपेन्स चलते हैं बहुत सारे, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्या ऑल्सो प्रोवाइड करता है। इसके अंदर क्या-क्या आता है, लाइक एजुकेट करते हैं हम इसको इन्वेस्टर्स को, ठीक है? उनको बताते हैं क्या रिस्क है, ठीक है? कैसी-कैसी स्कीम्स फ्रॉडलेंट आ सकती हैं, आपके क्या राइट्स हैं, कैसे जस्टिस मैकेनिज़्म चलता है, तो ये सारा क्या है बताया जाता है। नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग सिस्टमैटिक रिस्क। कह रहे प्रोटेक्ट करते हैं हम प्रोटेक्शन द फाइनेंशियल सिस्टम। हम इसमें इंश्योर करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स फंड है वो सेफ हो, ओवरऑल हेल्थ है जो फाइनेंशियल मार्केट की, उसे मेंटेन किया जाए। ठीक है? कोई भी वाइड स्प्रेड लॉस अगर इन्वेस्टर का ऑफ इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस कैन लीड टू अ सिस्टमैटिक इश्यूज दैट कुड नेगेटिवली अफेक्ट द इकोनॉमी। हम बेसिकली इसमें अगर मान लो कोई भी अगर ऐसा लॉस है जो ऑलमोस्ट सबको हो रहा है, तो वो चीज़ हम कम करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, कह रहे फेयर ट्रीटमेंट। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इंश्योर करता है कि अगर कोई स्मॉलर या माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट ना किया जाए लार्ज स्टेक होल्डर्स के द्वारा, ठीक है? या कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा। लॉ एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं उनके राइट को, ठीक है? नेक्स्ट है इनकरेज एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन लॉ इंश्योर करते हैं कि जो कंपनी है वो फॉलो कर रही है एथिकल प्रैक्टिसेस को, जिससे मेंटेन रहती है ट्रांसपेरेंसी उनकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, एंड फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ना कि शॉर्ट टर्म गेन्स एट द एक्सपेंस ऑफ इन्वेस्टर्स। तो कंक्लूजन देख लेते हैं इसका। कह रहे हैं कि जहाँ पे लार्ज और ग्रोइंग पॉपुलेशन इन्वेस्टर्स की है यहाँ पे, तो जहाँ पे रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करता है। ये हेल्प करता है क्रिएट करने में एक ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड स्टेबल मार्केट को, जो कि अट्रैक्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को। इसमें प्रिवेंट करते हैं हम फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ को, एंड इंश्योर करते हैं कि जो इन्वेस्टर है स्पेशली स्मॉल वन, उन्हें ट्रीट किया जाए फेयरली। दिस इज़ एसेंशियली हो जाता है ये बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ यहाँ पे इंडिविजुअल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ क्या है, तो है ही इंपॉर्टेंट, बट ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री भी क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो ये था हमारा जिसमें हमने 4 टू 5 टॉपिक्स पढ़े हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के। ऑलमोस्ट यहीं से आपको क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको ये आराम से एक बार पढ़ जानी है, पेपरों से पहले देख के जाना है, ठीक है? और जितना सुनोगे आप वहाँ पे उतना ही आप लिख के भी आ सकते हो। बस आपको पॉइंटर्स अगर लर्न हो रहे हैं तो ठीक है, वरना आप लॉजिक वाइज़ भी देख सकते हो कि क्या-क्या है। और आपको ऐसे ही फॉर्मेट में करना होता है, मीनिंग देन पॉइंट्स का पहले डायग्राम बना के पॉइंट्स एक्सप्लेन करके देन उसका लास्ट में कंक्लूजन या फिर समरी दे के आनी होती है। 15 मार्क्स में तो ये मैंडेटरी ही होता है, ठीक है? तो होप आपको समझ आया होगा। हमने कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग वाले चैप्टर को डिटेल में डिस्कस इससे पीछे किया है और उसकी रिवीजन वीडियो भी आ चुकी है। तो इसके इस डिस्क्रिप्शन में आप जाना, वहाँ पे मैं सीडीआर का रिवीजन वाले वीडियो का आपको लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके उसे भी देख लेना। वो 40 मिनट्स की वीडियो है, वहाँ पे हमने जितने भी कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग से क्वेश्चन आंसर्स आए हुए हैं पेपरों में, वो सारे के सारे हमने किए हुए हैं। तो ये आप देख जाना, और चैप्टर वाइज़ तो हमने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। हम अब रिवीजन इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज़ हमने क्वेश्चन आंसर सारे कर लिए हैं चैप्टर वाइज़। तो आपने नहीं देखा, तो आप देख सकते हैं, चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे क्या है, पेपरों से पहले कंपाइलेशन भेज दी जाती है, ठीक है? एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनका भी क्या है ये सब्जेक्ट है। और ये बीकॉम का आपका थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, तो और भी थर्ड सेमेस्टर के हमने क्वेश्चन आंसर्स अलग-अलग सब्जेक्ट वाइज़ किए हैं, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और शेयर तो आपको करना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रिवीजन वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।